नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई का गहरा अर्थ और महत्व समझने जा रहे हैं। यह चौपाई है कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है स्वर्णिम शरीर, सुंदर वस्त्रों से शोभित, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल। इस चौपाई में हनुमान जी के शारीरिक रूप और उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इससे पहले की चौपाई में उनकी वीरता और साहस का वर्णन था और अब हम उनके दैवीय रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी का स्वर्णिम शरीर और अलंकरण। हनुमान जी का शरीर स्वर्णिम वर्ण का है, जो उनकी दिव्यता और शुद्धता का प्रतीक है। कंचन बरन का तात्पर्य उनके सुनहरे शरीर से है, जो उन्हें वानर के रूप में भी दर्शाता है, क्योंकि बंदरों का रंग अक्सर सुनहरा होता है। लेकिन उनकी सज्जा, जैसे कानों में कुंडल और घुंघराले बाल, उनके मानवीय गुणों की ओर इशारा करते हैं। केवल मानव ही आभूषण धारण करते हैं और सिर पर बाल रखते हैं। कहानी के अनुसार हनुमान जी का जन्म कानों में कुंडल के साथ हुआ था। यह भी कहा जाता है कि जब वानरराज बाली को यह पता चला कि केसरी की पत्नी अंजनी एक ऐसे बच्चे को जन्म देने वाली है जो उनसे भी शक्तिशाली होगा, तो उसने हनुमान जी को चोट पहुंचाने के लिए एक अस्त्र चलाया। लेकिन वायु देवता ने उस अस्त्र को हनुमान जी के कानों के कुंडल में बदल दिया, जो बाली और इंद्र की हार का प्रतीक बना। कुंडल का महत्व। हिंदू धर्म में कान छिदवाना एक संस्कार है। कान छिदवाने से शरीर में प्रकाश का मार्ग बनता है, जिससे शरीर को पवित्र माना जाता है। यह परंपरा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होती है। जैसे विष्णु अपने मकर के आकार के कुंडल और शिव अपने नाग के आकार के कुंडल के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे ही हनुमान जी के कुंडल उन्हें एक विशेष पहचान देते हैं। हनुमान जी के कुंडल उन्हें उन नाथयोगियों से जोड़ते हैं जिन्हें कानफटा संप्रदाय का माना जाता है। ये योगी अपने कानों के कार्टिलेज को चीरकर गैंडे की खाल से बने विशेष कुंडल पहनते थे। हनुमान जी ने इन योगियों का सम्मान अर्जित किया और उनके साथ जुड़ गए। हनुमान जी का सुबेसा और उनका वैराग्य। इस चौपाई में हनुमान जी को सुबेसा यानी सुंदर वस्त्रों में शोभित बताया गया है। लोक कथाओं में कहा गया है कि हनुमान जी का जन्म ही वज्र कौपीन पहनकर हुआ था, जो उनके ब्रह्मचर्य और व्रत का प्रतीक है। वज्र का मतलब है बिजली या हीरा, जो उनकी शक्ति और अडिगता को दर्शाता है। हनुमान जी का संबंध उन योद्धा सन्यासियों से है जो नाथयोगी और वेदांत के आचार्यों द्वारा स्थापित संस्थाओं के रूप में जुड़े थे। हनुमान जी का आभूषण और वस्त्र न केवल उनकी दिव्यता को दर्शाते हैं, बल्कि उनके वैराग्य और ब्रह्मचर्य के जीवन की ओर भी इशारा करते हैं। दर्शन और पूजा का महत्व। इस चौपाई में हनुमान जी के रूप और उनके वस्त्रों का वर्णन यह दर्शाता है कि हम हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। हिंदू धर्म में दर्शन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें हम देवता को देखते हैं और उनसे देखे जाने की कामना करते हैं। मंदिर में जाने का उद्देश्य ही देवता के दर्शन करना और देवता से हमारे जीवन की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करना है। वेदों में जिस प्रकार यज्ञ द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता था, उसी प्रकार मंदिर में पूजा के माध्यम से देवताओं का आह्वान किया जाता है। लेकिन पूजा में दर्शन का महत्व बढ़ जाता है। दर्शन का अर्थ केवल देखना नहीं, बल्कि एक गहरी दृष्टि प्राप्त करना है, एक दृष्टिकोण या अंतर्दृष्टि। हनुमान जी को अर्पित विशेष सामग्री। हनुमान जी को विशिष्ट वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जो पहलवानों और शरीर निर्माताओं द्वारा पसंद की जाती हैं, जैसे तिल का तेल, राई का तेल और उड़द, काले चने, जो मांसपेशियों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ये चीजें शरीर को ऊर्जा से भर देती हैं और हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे बल और शक्ति के प्रतीक हैं। इस चौपाई में हनुमान जी की भव्यता, उनकी अलंकरण और उनकी महानता का दर्शन किया गया है, जो भक्तों के लिए उनके प्रति भक्ति को और भी बढ़ाता है। जय श्री राम। जय हनुमान।